नमस्कार, गुड मॉर्निंग भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुबह के 6 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। और बड़ी खबर कौन कौन सी है जिन पर पूरे दिन रिपब्लिक भारत की नजर आने वाली है, वो टॉप स्टोरीज हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बड़ी खबर यह कि कोचिंग हादसा हुआ और अब एक्शन तेज हो गया। गृह मंत्रालय ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। तो दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज यूपी में अनुपूरक बजट पेश किया जाना है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि सीआईआई सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं चौथी बड़ी खबर है कि बीजेपी आज एक बार फिर से सड़कों पर उतरने वाली है। जबरदस्त तरीके से दिल्ली में बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन, क्योंकि कोचिंग हादसे को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है और आज एक बार फिर से सड़कों पर तस्वीर बीजेपी के प्रदर्शन की देखने को मिलेगी। उधर इंडी गठबंधन ने भी प्रदर्शन की बना ली है रणनीति। क्या कुछ रहेगा खास, इस पर भी आपको देंगे अपडेट। तो ये बड़ी खबर जिन पर नजर रहने वाली है। मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर 3 बच्चों की जान चले गई। ये हादसा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी लापरवाही है। की मांग हो रही है तो वही दूसरी तरफ इस्तीफे की मांग जो है वो तेज होती हुई। इन 3 बच्चों की हत्या है, यह हत्या हादसा नहीं है। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, फांसी। इस्तीफा दो भाई, इस्तीफा दो। वाटर कैनन का इस्तेमाल है वो यहाँ दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आ रही है। तो कोचिंग सेंटर सील हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ढील क्यों दी गई। पहले ढील अब सील, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल उठा रही है कि आखिरकार कोचिंग सेंटर कैसे चले। तो इसी को लेकर बीजेपी आज सड़कों पर उतरने वाली है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी आज सड़कों पर उतरेगी। कोचिंग हादसे पर लगातार बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो जारी, और आज एक बार फिर से बीजेपी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। लेकिन इस बीच एलजी ने मौके का मुआयना किया। एलजी ने साफ तौर पर कहा कि 24 घंटे के भीतर एक्शन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 7 गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मौत के कितने गुनहगार हैं। विरोध प्रदर्शन एक तरफ, तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ हादसे पर एक्शन भी जारी। गृह मंत्रालय सख्त हो गया। गृह मंत्रालय की तरफ से एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले आखिरकार ढील क्यों दी गई। अगर ढील नहीं दी गई होती तो जो जिंदगियां चली गई वो जिंदगियां बच सकती थी। 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि दिल्ली में मौत के आखिरकार कितने सेंटर्स हैं। आईएएस बनने का सपना था, लेकिन वो सपना चकनाचूर हो गया लापरवाही की वजह से। 2 तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए हादसे पर लगातार एक्शन जारी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर एलजी ने भी मौके का मुआयना किया। तो वहीं छात्र भी खासे परेशान हैं, उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट का दौर लगातार जारी है। उधर बीजेपी सड़कों पर उतरकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं आज एक बार फिर से बीजेपी ने कहा है कि वो सड़कों पर उतरकर इस पूरे मामले को उठाएगी और प्रोटेस्ट करेगी। लेकिन कुल मिलाकर बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि आखिरकार किसकी शह पर यह सब कुछ हो रहा था। बेसमेंट में नियमों को ताक पर रखकर आखिरकार कैसे इंस्टीट्यूट्स चल रहे थे। और बड़ा सवाल यह भी है कि एनओसी अगर दी गई, जो लाइसेंस थे वो दिए गए एमसीडी की तरफ से, तो किसके कहने पर दिए गए, किस आधार पर दिए गए, जब नियमों को पहले से ही ताक पर रखा गया था। तो इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी सड़कों पर उतर रही है और आज एक बार फिर से बीजेपी का ये जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद अब दिल्ली की सरकार और एमसीडी दोनों सक्रिय हो गए हैं। अवैध कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर सिस्टम हादसे से पहले क्यों नहीं जागता, आखिर हादसे के बाद क्यों नींद से जागता है ये पूरा सिस्टम। ये कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। सोए हुए सिस्टम ने दिल्ली में 3 होनहार छात्रों को मौत की नींद सुला दिया। हादसे की तस्वीरें देखकर जहन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर ऐसे हादसों के बाद ही सिस्टम क्यों जागता है। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद जहां एक तरफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है, तो वहीं सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी जहां एक दूसरे के खिलाफ जमकर वार पलटवार कर रहे हैं, तो वहीं एलजी ने
24 घंटे के भीतर दोषियों की जिम्मेदारी तय कर कठोर एक्शन का भरोसा दिया है। अब तक पूरे मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 20 बेसमेंट सील किए जा चुके हैं। एक इंजीनियर को टर्मिनेट, एक को सस्पेंड भी किया जा चुका है। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने राजेंद्र नगर हादसे के बाद एमसीडी को नोटिस भेजकर पूछा है कि आखिर ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी किसकी है। वहीं गृह मंत्रालय ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में हुए हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। ये समिति 30 दिनों के भीतर न सिर्फ हादसों की जांच करेगी बल्कि जिम्मेदारी तय करने के साथ साथ सुझाव भी देगी। अब दिल्ली में एक्शन देखने को मिल रहा है। बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। देश भर के कोचिंग सेंटर्स अब अलर्ट पर हैं। दिल्ली से लेकर जयपुर तक कोचिंग सेंटर के नाम पर मौत का कुआं तैयार कर लाखों की उगाही करने वाले कोचिंग सेंटर्स को सील करने की कार्यवाही चल रही है। एमसीडी ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में स्थित ऐसे 13 कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, उनके बेसमेंट को सील कर दिया है। एमसीडी की ओर से इन सभी कोचिंग संस्थानों पर नोटिस चस्पा कर उनसे जवाब मांगा गया है। मतलब साफ है कि अब भी ऐसे कई मौत के कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं जो अभी भी हादसों को दावत दे रहे हैं। राजेंद्र नगर में जो दुर्घटना हुई उसका असर अब मुखर्जी नगर पे भी पड़ने लगा है। आप ये नोटिस यहाँ पर देख रहे हैं, राजेंद्र नगर में हुई दुर्घटना में मृतक छात्रों को श्रद्धांजलि के नोटिस यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन ये जो दृष्टि एक तरीके से इंस्टीट्यूट है, आप ये देखेंगे पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। इस दृष्टि इंस्टीट्यूट को भी अब यहाँ पर बंद किया गया है और कारण ये बताया जा रहा है कि जो क्लासेस यहाँ पर चलती थी वो बेसमेंट में चलती थी और जो नियम कानून का पालन यहाँ पर किया जाना था वो नियम कानून का पालन जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया। कुछ स्टूडेंट है उनसे हम बात करेंगे। समस्या ये है कि कोचिंग एक बिजनेस बना लिया गया है। जो कोचिंग और यहाँ पे जो डीलर हैं ये सब एक तरह से नेक्सस चल रहा है और इनको भी रोकना होगा। यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया में भी लाइब्रेरियाँ चल रही है। यहाँ पे ऊपर देख लीजिए पूरी लाइब्रेरी लगे हुए हैं, तारों का ये झुंड देख लीजिए, आपको दिखेगा यहाँ पे। और कोचिंग यहाँ पे नीचे बेसमेंट में चलाई जा रही है। अगर इस तरह की दुर्घटना होगी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मुखर्जी नगर में प्रशासन हरकत में आया है। यहाँ प्रशासन ने दृष्टि आईएएस कोचिंग की बेसमेंट में चलने वाली क्लास को सील कर दी है। यहाँ बेसमेंट में 5 अलग अलग क्लासेस चल रही थी जिस पर अब सरकारी सील लगा दी गई है। छात्रों ने बताया कि एक बैच में 700 बच्चे पढ़ते हैं। ये बैच बेसमेंट में चलते थे। यहाँ पे जयपुर पुलिस कमिश्नर के आदेशों के बाद में अब जो लाइब्रेरी है बेसमेंट्स में जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ जो चेकिंग जो है वो शुरू हुई है। कागजात देखे जा रहे हैं, फायर सेफ्टी सिस्टम जो है वो देखा जा रहा है, बेसमेंट से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है दूसरा वो देखा जा रहा है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और बच्चों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। थोड़ा सफोकेशन होता है, एग्जॉस्ट है, वैसे 2-3 है, अंदर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। भी हो जाता है, दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, तो गेट खोल देते वो भी खुल जाता है, एसी भी चला देते। सफोकेशन का प्रॉब्लम तो होता है थोड़ा सा। सफोकेशन का प्रॉब्लम? हाँ। और फिर भी एक्चुअली मेजर जो भी है प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, मतलब जेडीए वगैरह को उधर एमसीडी का लेने चाहिए। हाँ, फिर भी मतलब जितना भी है कि वो तो क्या है, कोचिंग का बेसमेंट 2-3 दिन से कंटिन्यू चल रहा है, उसमें हमने भी पढ़ा था। तो वहीं अब ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित श्री राम आईएएस कोचिंग के बाहर अतिक्रमण को तोड़ा गया, बुलडोजर कार्रवाई की गई। दिल्ली हादसे के बाद देश के दूसरे कोचिंग सेंटर हब यानी कोटा में प्रशासन फुर्ती में आ गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने सभी थाना अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि अपने अपने इलाकों में कोचिंग और लाइब्रेरी जो बेसमेंट में चल रही हैं, उनके सुरक्षा उपकरणों और भवन की स्थिति का आकलन करें। बिल्डिंग की स्थिति कैसी है इसकी जानकारी जुटाएं। जयपुर के गोपालपुर इलाके में बहुत सारे कोचिंग और बेसमेंट लाइब्रेरी में हैं, जिन्हें लेकर पुलिस ने कल मौके पर जाकर जानकारी जुटाई। रिपब्लिक भारत की टीम भी मौके पर जाकर जयपुर की बेसमेंट बनी हुई कोचिंग और लाइब्रेरी का जायजा लिया, जिसमें छोटी सी जगह में 150 से 200 बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। कुल मिलाकर राजेंद्र नगर में 3 मासूम छात्र जब सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़े तो प्रशासन को कोचिंग सेंटर की सेहत की याद आ गई। आनन फानन में नोटिस जारी करने से लेकर बुलडोजर तक चला दिया गया। लेकिन सच तो यही है कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति का ड्रामा कर सांप के चले जाने के बाद लकीर पीटना। अगर प्रशासन की नींद पहले खुल गई होती